चुनाव में नेता अपने भाषणों में तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ शब्दों की वजह से उन पर एक्शन की तलवार लटक जाती है। ऐसा ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उन्हें 3 दिनों के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC को जवाब देना है। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक चुनावी रैली में कथित तौर पर जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल का उन पर आरोप लगा है और इस शब्द के अपमानजनक इस्तेमाल को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कहा है कि एक चुनावी रैली के दौरान टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने खुले मंच से कथित जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर अनुसूचित जाति समुदाय का अपमान किया। इस पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है। आयोग के मुताबिक इस तरह की टिप्पणी न केवल निंदनीय है, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(s) के तहत दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा है, आयोग अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर जातिगत अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। आयोग ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। किशोर मकवाना ने कहा है कि राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अत्याचार और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। NCSC कर रहा मामले की निगरानी। इसके साथ ही मकवाना ने आगे कहा है कि आयोग पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और राज्य सरकार से मिली रिपोर्ट के आधार पर आगे की उचित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। आपको बता दें, 23 अप्रैल 2026 को कोलकाता के चौरंगी क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी रैली में टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में भाषण देते हुए ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कामों का उल्लेख करते समय कथित तौर पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी से ये मामला जुड़ा हुआ है। भाजपा प्रवक्ता ने क्या कहा? वहीं इस पूरे मुद्दे को लपकते हुए भाजपा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी खुद को गरीबों और हाशिए पर रहने वालों की आवाज बताती हैं, फिर भी खुलेआम उन्हीं समुदायों का अपमान करती हैं जिनकी रक्षा करने का वो दिखावा करती हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है, यही है असली तृणमूल कांग्रेस, दलित विरोधी, उच्चतम न्यायालय विरोधी और संविधान विरोधी। बंगाल के दलितों को लंबे समय से धोखा दिया जा रहा है। अब इस दिखावे को समझने का समय आ गया है। एक तरफ चुनाव प्रचार जोरों शोरों के साथ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनावी मौसम में सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कैसी लगी आपको ये खबर? कमेंट करके हमें बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।